तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, जब कोई दो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स किसके होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक एटम्स होंगे, वो क्या करेंगे मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। इसमें लिखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स also known as addition complex are formed by the union of two organic molecules. The organic molecular complex also known as addition complex are formed by the union of two organic molecules held together either by electrostatic force, लिखा held together either by electrostatic force और हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि क्या है, जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करता है तो उनके बीच में क्या होता है एक एडिशन कॉम्प्लेक्स, इसी को आप ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या लगता है एक एडिशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है बनता है और वो क्या करता है एक लार्ज कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे आपस में कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म करता है, जो कि क्या होते हैं उसमें जो आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है सिंगल, जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर रहा है रिएक्शन कर रहा है और उस मॉलिक्यूल्स में क्या है या तो आपका आयनिक बॉन्ड है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इनके साथ में जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। इसमें दो चीज़ें आती है, पहला आपका आता है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, दूसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स कि जब क्या हो रहा है उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उससे हम क्या बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। दूसरा होता है जब हमारे कॉम्प्लेक्स यानी कि जो हमारे क्या हैं ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है उनकी जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि क्या करा किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के साथ में मिक्स हो रहा है तो उससे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट लिखो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आपका क्या आता है फिनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स और लिखो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका क्या आ रहा है फिनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स और पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। दूसरा आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो रहा है जब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहे हैं मिक्स हो रहे हैं तो उसमें लिखो कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्स और लास्ट है पॉलीमर कॉम्प्लेक्स। लिखा पॉलीमर कॉम्प्लेक्स। अब फर्स्ट आता है आपका चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब क्या हो रहा है किसी भी एटम्स के बीच में चार्ज का क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे आप क्या बोलते हो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। दिख रहा आप लोगों को? एक मिनट। हम
मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सपोज ये क्या आपका बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या है, डबल बॉन्ड लगे, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है। जब आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये आपका किससे, HCl के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। Cl पे आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, H पे आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा आपका पॉजिटिव के साथ में यहाँ पे लगेगा, दूसरा आपका जो नेगेटिव यहाँ पे ये आपका किस में लगेगा, पॉजिटिव के साथ में। जब बेंजीन ने क्या किया, अपने चार्ज को ट्रांसफ़र किया HCl के साथ में, तो आपका क्या बना, यहाँ पे आपका H जुड़ गया और यहाँ पे आपका Cl आ गया। इट मीन्स इन्होंने क्या किया, अपने चार्ज को ट्रांसफ़र किया है, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ में क्या किया, चार्ज का ट्रांसफ़र किया है। देन आपका क्या हो गया, H यहाँ पे आ गया, फर्दर आपका Cl क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। इससे आप क्या बोलोगे, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब क्या होता है, किसी भी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के, यानी कि उनका क्या होता है, उनके बीच में जब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, चार्ज ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल्स। जब क्या हो रहा है, किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल के चार्ज के साथ में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि आपका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स या फिर चार्ज ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतना समझ आया। यस और नो। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ये समझ में आया आपको, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। जब क्या हो रहे, दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो अलग अलग हैं, ठीक है ना, उन वो क्या कर रहे हैं, अपने चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे में। फर्दर जो कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है, यानी कि जो आपका दूसरा अलग मॉलिक्यूल्स जो बन रहा है, उनके चार्ज के ट्रांसफ़र के बाद में उससे आप क्या बोल रहे हो, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। सेकंड है आपका क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोक्विनोन और बेंजोक्विनोन का क्या होता है, आपस में कन्वर्जन होता है, तो ये क्या करता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, ये है आपका हाइड्रोक्विनोन, दूसरा आपका बेंजोक्विनोन। इनका क्या हो रहा है, आपस में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फर्दर एक जो कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनको मिलाकर के जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है एक, उसे हम बोलते हैं क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। लिखो पहले चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स में, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। These complexes are generally formed by sharing or
sharing or pi electrons. In these type of complex, one of the constituent molecules of the complex polarize the other, resulting in a type of ionic interaction of charge transfer. Constituents molecule of the complex polarize the other, resulting in a type of ionic interaction of charge transfer. लिखा? ठीक, एग्जाम्पल लिखो इसमें. Interaction is the 1:1 complex formed between benzene and trinitrobenzene. लिखा? Between benzene and trinitrobenzene. यानी कि क्या हो रहा है, जब बेंजीन के साथ में क्या हो गया, नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ, यानी कि फर्दर दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऐड हो गया, तो उसने क्या किया, ट्राइनाइट्रो बेंजीन बनाया, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बनाया. लेकिन कब बनाया, जब उन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया. उसके बाद में जो फॉर्मेशन कॉज हुई वो कौन सी हुई आपकी, ट्राइनाइट्रो बेंजीन. अब लिखो क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स. The molecules या फिर molecular complex is formed by mixing alcoholic solution of benzoquinone और हाइड्रोक्विनोन. लिखा? हाइड्रोक्विनोन in the ratio 1:1 by the method of charge transfer. Green crystals are obtained क्वीनहाइड्रोन. यानी कि जब क्या हो गया, आपके जो क्या थे, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, ये क्या हो गए, मिक्स हो गए किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, जो कि किसके थे, आपके बेंजोक्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के थे. तो जब क्या हो गया, इसमें
इसमें रेशियो लिखा है ना 1:1। इट मीन्स जब क्या होता है ये दोनों सॉल्यूशन आपके जब मिलते हैं आपस में, तो ये क्या करते हैं, एक नया फॉर्म कॉज करते हैं, जिसको कि आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्विनोन कहते हो, जो कि आपका कैसा कलर देता है, ग्रीन क्रिस्टल्स कलर का। लिखा हाइड्रोक्विनोन। नेक्स्ट आता है आपका पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, इसमें लिखो पिक्रिक एसिड इज नोन एज, पिक्रिक एसिड इज नोन एज strong acid, having a structure of 2,4,6 trinitrophenol, having a structure of 2,4,6 trinitrophenol। ये आपका पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, पिक्रिक एसिड एक खुद ही कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि आपका क्या, जब बेंजीन के साथ में नाइट्रोन ने क्या किया था, रिएक्शन की थी, तो आपका यहाँ पे पिक्रिक एसिड फॉर्म हो गया था। यहाँ पे बात क्या हो रही है, जब पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, इट मीन जब पिक्रिक एसिड क्या करता है, फर्दर अदर कंपाउंड के साथ में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है, तो वो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि लार्ज होते हैं, यानी कि इससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब क्या हो रहा है, बेंजीन के साथ में आपके नाइट्रोजन यानी कि सॉरी नाइट्रो ग्रुप अटैच है, कहाँ पे, 2, 4 और 6 पोजीशन में, तो इसे हमने क्या बोला है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो शिट